जय हिंद। देखिए, इजराइल का कोई भी जहाज जब अरब सागर से होकर जाता है तो अचानक उस पर हमला हो जाता है और उस जहाज को कुछ ना कुछ क्षति पहुंचता है। और ये जो सिलसिला है आज का नहीं बल्कि पिछले कई सालों से चलता रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है। और अभी जो वर्तमान घटना हुआ है फरवरी 2023 में, इसमें भी एक इजराइल का जहाज था जो कि सिंगापुर से यूएई की तरफ जा रहा था, उस पर भी अचानक अरब सागर में ही हमला हो जाता है और उसे जहाज को कुछ ना कुछ क्षति पहुंचती है। और ऐसा पाया गया कि ये हमला भी है वो ईरान की तरफ से किए गए हैं। तो क्या वास्तव में हमला ईरान कर रहा है इजराइल पर, और अब तक कब का कौन कौन हमला हुआ है और किन किन परिस्थितियों में और कैसा हमला हुआ है, इसको भी हम डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि इजराइल और ईरान की दुश्मनी क्या है। तो देखिए, जो इजराइल और फिलिस्तीन ये दो देश हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो इजराइल है फिलिस्तीन का जमीन लेकर एक देश बना है, और इसी के समर्थन के लिए ईरान जो कहता है कि इजराइल तुम कोई देश है ही नहीं, तुम तो फिलिस्तीन की जमीन लेकर एक देश बने हो। और बात इतना पर नहीं रोकती है, ये जो ईरान है वह फिलिस्तीन को हथियारों को सप्लाई देता है, मतलब मदद करता है, समर्थन करता है कि हाँ तुम्हें हम समर्थन करते हैं, तुम खुलकर इजराइल के साथ लड़ो। और इसीलिए इजराइल को समझता है कि तुम हमें देश न मान, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम हमारे शत्रु को कहे हथियार सप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ से शुरू होती है इजराइल और ईरान की दुश्मनी। तो देखिए, अभी जो वर्तमान इसीलिए आप देखेंगे कि इजराइल का कोई भी जहाज लगभग इस अरब सागर के भारत के तट से बहुत कुछ किलोमीटर की दूरी पर जाता है तो इस पर हमला हो जाता है, वो भी ईरान की तरफ से। तो इसको हम जानते हैं पूरे डिटेल से। देखिए, ये जो है अरब सागर है, ये इजराइल और ईरान का समझिए एक युद्ध का मैदान बन गया है। जैसे कि इस नक्शा में देखिए, यहाँ पर तो भारत है, भारत के इधर अरब सागर है, और भारत के इधर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान है, इसके बाद जस्ट ठीक यहाँ पर ईरान है। देखिए, ये पूरा अरब सागर, ये ईरान। यहाँ पर देखिए फारस की खाड़ी है, और इस फारस की खाड़ी से जितने भी देश होते हैं इसे खाड़ी देश कहा जाता है। तो इसी देश के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक देश है यूएई। देखिए, खाड़ी देश में बहुत सारे देश है, जैसे कि सऊदी अरब है, यहाँ पर इधर कतर है, बहरीन है, ईरान है, इराक है, ये खाड़ी देश है। और यहाँ से यहाँ पर तो सिंगापुर है। यहाँ से देखिए जहाज था, इजराइल का जहाज था, अचानक इस रास्ते से हिंद महासागर से होते हुए ऐसे ऐसे अरब सागर से होकर यूएई जा रहा था। देखिए, यही मान लीजिए कहीं पर जहाज है, और भारत की सीमा से लगभग 555 किलोमीटर 555 किलोमीटर की दूरी पर जब ये पहुंचता है तो अचानक इस पर हमला हो जाता है, और इस हमला में इसके कुछ भाग को क्षति पहुंचता है। तो देखिए, ये जो हमला हुआ था वह 10 फरवरी को हुआ था, 10 फरवरी 2023 को 10 फरवरी 2023 को हमला हुआ, और इसकी जो विस्तृत जानकारी मिली वह 17 फरवरी को मिली। जब इस विस्तृत जानकारी 17 फरवरी को मिली तो इस पर तरह तरह से मतलब खुलासे हुए कि ये जो हमला हुआ तो वास्तव इधर से कहाँ से आ रहा था, पूरी तरह से चेक किया गया। 7 दिन लगा, 17 फरवरी की विस्तृत इसका रिपोर्ट हुआ। तो देखिए, सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि इस हमले के पीछे क्या ईरान के हाथ है, और ये इसमें जो विस्तृत जानकारी दी गई, ये जानकारी क्या कहते हैं, इसको हम जानते हैं। तो देखिए, अमेरिका के एक मिलिट्री अधिकारी है, वो मिलिट्री का अधिकारी पूरी तरह से जांच पड़ताल किया, और ये जो जहाज है इसके मतलब थोड़ा सा इस भाग को, जहाज के थोड़ा सा भाग, एक जो है थोड़ा सा भाग, वह थोड़ा सा भाग को समझिए क्षति पहुंचा है। और क्षति पहुंचा है, देखा गया जो भी जिस एक अज्ञात चीज़, पता नहीं कैसा चीज़ था, कौन चीज़ था, उस पर हमला हुआ, और हमला का पूरी तरह से ट्रैकिंग किया। जब ट्रैक इसे किया गया तो ऐसा पाया गया कि ये ईरान की तरफ से आ रहा है, लेकिन करेक्ट लोकेशन नहीं मिल गई है कि वास्तव में ये ईरान की तरफ से आ रहा है, लेकिन इशारा इसी तरफ के रहा। और इस ड्रोन का पता नहीं चला कि कौन सा ड्रोन है, कैसा ड्रोन है, तो खास यहाँ पर कोई खास जानकारी नहीं मिली। तो देखिए, और यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि ये जो इजराइल का जहाज था जो सिंगापुर से जा रहा था यूएई की तरफ, इस जहाज में कुछ लदा हुआ न था। ये जो जहाज को चलाने वाला क्रू थे, इसको भी कुछ किसी प्रकार हानि नहीं हुआ। फिर अचानक इस पर हमला भी होता है, तो वह हमला केवल जो जहाज है इसके थोड़े से भाग को नुकसान करता है। तो यहाँ पर तो कुछ यहाँ से तो मालूम नहीं चलता है कि ईरान इस पर हमला कर रहा है, क्योंकि जो मिलिट्री अधिकारी है अमेरिका वो भी कह रहा है कि ये जो भी चीज़ हमला वो उसका पता नहीं है, इसके करेक्ट लोकेशन नहीं पता है, जहाज के इतने केवल थोड़ा सा ही भाग को क्षति पहुँचा है, तो हम कैसे कह देंगे कि इस पर ईरान हमला किया है। तो देखिए, अब इसके पीछे के हमले को हम जानते हैं, तब हमें पता चलेगा कि इसके पीछे वास्तव में ईरान का हाथ है या नहीं। तो देखिए, अब हम जानते हैं कब कब हुए थे हमले। सबसे पहले देखिए 2019 में हमला हुआ। बात ऐसा है, देखिए 2019 में अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ जाता है, और अमेरिका और ईरान जो है अभी तक दुश्मन ही बने हुए। और उधर 2019 में ही अमेरिका और इजराइल में आपस में दोस्ती बहुत ही मजबूत हो जाती। तो इस तरह से जो है ईरान समझता है कि अरे यह दुश्मन था और मजबूत दुश्मन से मिल गया, क्योंकि इजराइल भी अपने आप में समझिए अपने डेवलपमेंट के विश्व में इसकी ख्याति है। उधर अमेरिका से मिल गया, तो ये और इधर जो है ईरान
पिछले कुछ सालों से ईरान समझिए ईरान भी डेवलप कर रहा है। यहाँ पर तरह तरह के लड़ाकू ड्रोनों का निर्माण इस ईरान में हो रहा है। तो ईरान भी चाहता है कि हम अपने क्षमताओं का प्रयोग करें। मतलब ये अब समझिए, अब हम कुछ बना है, अब उस बना जो भी हम नया चीज़ बने उसका हम प्रयोग अपने दुश्मन पर करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो ईरान भी अभी कुछ पीछे वर्षों से आराम से डेवलप किया, तो ये भी सोच रहा है कि हम जो भी बना रहे हैं अपने दुश्मन पर प्रयोग करें। तो ये भी इसको अंदर से खुशी मिल रही होगी। और इतना ही नहीं, पहले जो ये जो ईरान था, इसे अपने यहाँ पर ईरान का है चबाहार बंदरगाह, यहाँ पर देखिए। और इस बंदरगाह के नीचे जो है समुद्र के खान में से इस पर वहीं से ये पहले हमला करता था, समुद्र के खान से। तो ऐसा दिमाग लगा कि पहले ये समुद्र के खान से हमला करता था, और अब तो इसके पास बहुत खतरनाक ड्रोन है गए। हो सकता है ये अपने जो इसका ड्रोन है इसकी शक्ति को परखने के लिए इसका प्रयोग किया, वो भी दुश्मन के लिए। ये दो बातें इसके तरफ इशारा कर रही है। और यहाँ से 2019 में जो अमेरिका और ईरान में तनाव उत्पन्न हुआ और अमेरिका और इजराइल में दोस्ती उत्पन्न हुआ, यहाँ से पता चलता है कि ये इसके पीछे ईरान कहाँ थे। तो खैर अब हम जानते हैं हमला कब कब हुआ। देखिए 2019 में 6 जहाज़ों पर हमला हुआ। देखिए अप्रैल में, सबसे पहले अप्रैल में हमला होता है जिसमें 4 जहाज़ों को इस हमले का शिकार बनना पड़ता है। और जस्ट इसके 1 महीने बाद 2 और हमले पर हो जाते हैं। ये जहाज़ जो है फुजारा की तरफ जा रहे थे और अचानक इस 6 जहाज़ पर हमला हो जाता है। और देखिए ये तो 2019 का हो गया। इसमें जो जहाज़ जा रहा था वो भी उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ लदा हुआ था। अब देखिए 2021 के हमला को देखकर ऐसा लगता है कि ये जो हमला हुआ है वह किसी पैटर्न को फॉलो करता है। जब जितने भी, चाहे वो इजराइल के मिलिट्री अधिकारी हो, चाहे वो अमेरिका के मिलिट्री, पूरी तरह से जांच पड़ताल किया और पता लगा तो इसके पीछे जो है वास्तव में एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे कि देखिए 2021 में एक हमला हुआ जिसके हेलियोस रे, जहाज़ का नाम है हेलियोस रे। इस जहाज़ पर हमला होता है और इस जहाज़ को कुछ ना कुछ क्षति पहुँचती है। और इसी तरह से जस्ट 2 महीने बाद अप्रैल में हमला होता है। देखिए 2021 की बात है, सबसे पहले हेलियोस रे में हमला हुआ। जस्ट 2 महीने बाद अचानक इस एक और जहाज था हाइपेरियम रे, इस पर भी हमला होता है अप्रैल में। फिर समझिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर 2 महीने बाद इस पर एक और जहाज था जिसका नाम था CSAV टाइंडान। इस पर जो हमला होता है वो जुलाई से। तो इन सब को देखकर 2019 में देखा तो ये भी अप्रैल मई में, 2021 में भी देखा कि ये भी 2 महीने करके अप्रैल जुलाई में ऐसा हमला कर रहा था। तो ऐसे इन लोगों ने दिमाग लगाया कि ये जो हमला हो रहा है अचानक ये किसी पैटर्न को फॉलो रहा है, उस पैटर्न को ये पकड़ने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बड़ा हाथ नहीं आया। और देखिए यहाँ पर ये मामला, यहाँ तक ही ये मामला नहीं रुकता है। और देखिए और ये सब जो हमला हो रहा है ये सब अरब सागर में ही हो रहा है। अब देखिए जुलाई 2021 में एक और हमला होता है, वो भी ओमान तट पर। देखिए खाड़ी देश में ओमान भी आता है, यहाँ पर ओमान है। यहाँ पर देखिए यूएई से जस्ट इधर ओमान हमारा मिलेगा। देखिए ओमान के तट पर, ये ज़्यादा इधर हो गया है हमला। ओमान के तट के पास अचानक जहाज़ रहा था, उस पर हमला होता है। और इस जहाज़ में देखिए 2 देशों के क्रू थे, एक थे ब्रिटेन के, एक थे रोमानिया के। और ये जो हमला होता है वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और इस हमले में जो ब्रिटेन के क्रू थे और रोमानिया के जो क्रू थे ये पूरी तरह से मारे जा सकते हैं। और यहाँ से और देखिए यहाँ पर ये जो पहली वो और ही उलझ जाती है। ये जो इतने जहाज़ है वो लगभग इसमें से अधिकतर इजराइल के थे। यहाँ पर ब्रिटेन के क्रू थे, रोमानिया के क्रू थे। भाई इतना मतलब समझिए अगर ईरान और इजराइल में लड़ाई होता है तो इजराइल ही जीतेगा। और ये ईरान क्यों कहेगा कि हमारा, क्यों सोचेगा कि इजराइल भी हमारा दुश्मन हो गए और ब्रिटेन भी दुश्मन हो जाए, अमेरिका है ये है। तो यहाँ से पता चलता है कि इसके पीछे हो सकता है कोई और मजा ले रहा हो। तो ऐसा माना जाए ईरान हमला कर रहा है तो हो सकता है इसका फायदा कुछ दो अन्य देश भी उठा सकते हैं। तो ये केवल हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से केवल ईरान ही इस पर हमला कर रहे हैं। तो देखिए जो जुलाई 2021 में हमला हुआ था, इस हमले में ब्रिटेन और रोमानिया के क्रू मारे गए। और देखिए यह मामला इतना ही नहीं रुकता है, अब अगले साल होता है। और देखिए ये थोड़ा पैटर्न बदल जाता है। अब ये 15 नवंबर 2022 को हमला होता है। 15 नवंबर 2022 को ईरान पे जो है चबहार बंदरगाह से जब हमला होता है, जिस जहाज़ पर हमला होता है तो उसके पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जिस चीज़ से हमला होता है वो भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। अब देखिए जब इसके टुकड़े को जांचा गया, देखा गया, तो उस पर एक नंबर लिखा था, जो नंबर था 229 समझ 229। और ये जो नंबर था ये किस ड्रोन का था? शाहीद 136 ड्रोन। और ये जो ड्रोन है समझिए ईरान का सबसे खतरनाक ड्रोन है, शाहीद 136 ड्रोन। इसे कहा जाता है सुसाइड ड्रोन। यह समझिए ऐसा ड्रोन है, ये किसी विशेष भाग को घेर लेता है और पूरी तरह से ये आवाज़ करता है, उस पर हमला बोल देता है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो हमला किया था ईरान किया था। लेकिन इन सब मामले को देखने से पता चलता है कि
ये जो हमला हुआ, ये जो हमला हो रहा है यह केवल ईरान नहीं कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण जो कि यहाँ पर देखिए ईरान की वही ब्रिटेन और रोमानिया को रुक मारेगा और मारना ही, यहाँ पर देखिए, और इधर 6 हुआ, इधर 4 हुआ, इतना हमला क्यों करेगा। और यहाँ पर तो जब पाया गया था, देखिए ईरान हमला कर रहा है लेकिन इसका फायदा कोई दूसरा देश भी उठा रहा है, ये बात सच है। तो खैर चलिए, यह था इसकी पूरी कहानी। अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।